morning all. Today I am going to discuss the topic ergonomics, and it's a general briefing. Okay. And first of all, we must need to know what is exactly this ergonomics, as the term is made up of two Latin terms, ergon plus nomos. Okay, and ergon means work and nomos means rules or laws. It means it is in very simple way, it is the working rules or working environment. So here definitions are given for this ergonomics, and as we know, simply what is your working environment, what is your health at that time, what are the facilities given to you to perform that work, like tools, like surrounding well-beings and the workers' well-beings. Okay, number of workers also. If the task is quite bigger and to be completed within a shorter or a given time, then we must need the more number of workers also, right? Here, ergonomics is the science of fitting workplace conditions and the job demand to the capabilities of working population, right? Further, science that is about the relationship between human beings and their working environment, okay, as this term defines. Okay. Then again we go to ergonomics is the science of designing the workplace environment to fit the users. Okay, how the workers will be or users will be go with that work. Here I would like to give an example in Hindi. Suppose हम एक क्लासरूम में हैं और टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर जो वहाँ पे चौक और डस्टर नहीं है या रूम में लाइट कंडीशन पुअर है, ओके, और इफ वी गो विद दैट समर सीजन है और वहाँ पे फैंस नहीं है, तो अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि व्हाट विल बी द एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट एट दैट प्लेस फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम टीचर्स व्यू पॉइंट ऑफ ऑल्सो एंड स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। हम वहाँ के एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं क्लासरूम के बाद, ठीक है ना। और बिसाइड्स दिस द मेंटल कंडीशन ऑफ बोथ स्टेक होल्डर्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। सपोज किसी का किसी कारण से मूड ख़राब है या कोई फ़ोन आया या कुछ भी है ना, या बीच बीच में फ़ोन भी आता है तो डिस्टर्बेंस भी होता है। एक बात, चाहे वो टीचर का हो चाहे वो स्टूडेंट का हो। सेकेंडली, हेल्थ स्टेटस क्या है, बोथ साइड का है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। किसी भी स्टूडेंट का अगर जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, फिजिकली प्रिपेयर नहीं होगा वहाँ बैठने के लिए, और हो सकता है वो कुछ डिस्टर्बेंस भी आपको फील कराएगा या खुद भी करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द वर्किंग एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम। वी मस्ट हैव चॉक, वी मस्ट हैव duster, we must have blackboard, green board, whatever it is. We must have to have the sitting arrangement properly, proper aeration in classroom. Summer season is there, then proper fan systems will be there, okay, and proper entry and exit in a classroom from both side, two sides should be there, okay। तो ये मैंने खाली एक बताया ऐसे ही। और स्ट्रीम में लॉगिंग के दौरान भी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है आपके पास, एक तो वर्कर की प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, आपके पास वर्कर के लिए प्रॉपर शार्पन वेल इमीडिएटली यूजेबल टूल्स होने चाहिए, डिवाइस होनी चाहिए, है ना। और इफ़ द वर्क इज़ मोर, अगर आपको एक दिन में 10 ट्रीज को कट करना है, फेल करना है, लॉगिंग करना है, तो इट मस्ट that you should have a bigger team, okay, and each person should be work with one tree only in one day, or 2 tree in one day। मतलब कोई 2 लोग हैं वो एक दिन में 2 ही पेड़ काटेंगे, वो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये लेबोरियस वर्क है, टाइडियस वर्क है, और
अगर जो आपको लगता है कि ज़्यादा ट्री काटने हैं दिन में, तो इट मीन्स यू मस्ट डिवाइड द वर्कर्स इन डिफरेंट टीम्स, कि कोई भी आदमी दो ट्री, जो टीम है दो लोगों की, क्रू मेंबर की, वो दो ट्री काट सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना, और विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर मीन्स अनदर टीम्स, राइट। तो हेयर ergonomics equal to humans plus machines, okay, equal to their mixed working environment, how the humans are well versed with or working with these machines, उनको चलाना आता है कि नहीं आता है ना, या मशीन प्रॉपर वर्केबल हैं कि नहीं, यूजेबल हैं कि नहीं, या ह्यूमन जो वर्कर हैं वो प्रॉपर हेल्थ में है कि नहीं, मेंटल कंडीशन में है कि नहीं। तो दिस इज़ नोन एज एन ergonomics, right? And the utmost goal of ergonomics is humanization of the work, okay, how the work will be humanized, मतलब आदमी काम कैसे करेगा अच्छे से, how it will be efficiently complete the work, right? And here I mentioned the and discuss in earlier lines, ergon plus nomos, right, or that is work plus working rules. Okay, so we further move to next definition, that is ergonomics is the scientific discipline that concerned with the understanding of interactions among human and other element of a system. Human, as I have discussed with the example of classroom, with an example of this logging operation, है ना, and the profession that applies theory, principle, data and method to design in order to optimize human well-being. इंसान का भी ध्यान रखना है एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, और जो आउटपुट है उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, दैट शुड ऑल्सो बी ऑप्टिमम एंड हेल्थ शुड ऑल्सो बी इन प्रॉपर सिस्टम, एंड दिस वाज गिवन बाय इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन, ये जो डेफिनेशन दिया था, राइट। देन वी मूव टू नेक्स्ट। बहुत सारे तरीके हैं एर्गोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के, तो यहाँ पे मैंने वन बाय वन इनको मेंशन किया है, ओके। एर्गोनॉमिक्स स्टडी एरिया कैन बी डिविजिबल इनटू दीज थ्री सब हेड्स, और एज वर्कर्स इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स कैसे काम करेगा, एक तो वर्कर चाहिए और व्हाट दे ब्रिंग टू द जॉब, ठीक है, वो क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। नेक्स्ट टूल्स, व्हाट दे आर ब्रिंग टू द वर्कर, ठीक है ना, वो काम यूजेबल हैं कि नहीं, वर्केबल हैं कि नहीं, ठीक है ना, टूल्स। देन टास्क, जो काम करना है, ठीक है ना, वो वर्कर कैसे करेगा, कब तक करेगा, एंड इट इज़ नीडफुल टू ऑप्टिमाइज द वर्क बाई एफिशिएंट इन वेरी एफिशिएंट मैनर, ओके। दोनों, मतलब वर्क भी होना चाहिए और वर्कर का हेल्थ भी ठीक रहना चाहिए, काम भी प्रॉपर होना चाहिए। दैट्स वाई रेस्टिंग पीरियड इज नीडेड ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है ना। उसने हाफ एन आवर काम किया, उसके बाद उसको 15 मिनट और 10 मिनट रेस्ट चाहिए, फिर उसने हाफ एन आवर काम किया, फिर उसको 15 मिनट 10 मिनट रेस्ट चाहिए, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए, ओके। और इन बिटवीन में वो अपना जो भी है चाय पी सकता है, पानी पी सकता है, ब्रेकफास्ट कर सकता है, बीच में कुछ अगर भूख लगे तो, है ना। अदरवाइज लंच टाइम इज देयर, कोई भी जैसे 2-3 घंटा लगातार काम किया तो उसके बाद उसका लंच टाइम भी होगा, ठीक है ना। रेस्टिंग पीरियड हाफ एन आवर एट दैट टाइम, ओके। देन द वर्कर्स विल स्टार्ट देयर वर्क अगेन आफ्टर दैट रेस्टिंग पीरियड, राइट। अब हम फिर से बात करते हैं व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स और व्हाट कैन बी एर्गोनॉमिक्स। तो इन दिस एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड वेलबींग इन रिलेशन टू द जॉब, ठीक है जी। एर्गोनॉमिक्स का मीनिंग ही यही है कि हम एम्प्लॉइज़ का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और साथ में जो काम है, उनके वर्क है, उसको भी इम्प्रूव भी करेंगे और ऑप्टिमाइज भी करेंगे। तो इट विल ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्थ ऑफ वर्कर, द टास्क देयर इन, द इक्विपमेंट जो वहाँ पे टूल्स इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। वहाँ पे आपका रेनफॉल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका बहुत हॉट सीजन नहीं है, वहाँ पे आपका RH ज़्यादा नहीं है, नहीं तो वर्क नहीं हो पाएगा।
दैट्स वाई लॉगिंग ऑपरेशंस आर मोर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड सीजन होता है उस टाइम पे, क्योंकि वर्किंग करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा तो उसको गर्मी महसूस होगा। ठीक है ना। और दैट्स वाई दिस मानसून सीजन, दैट मोर आरएच सीजन, दैट मोर हॉट सीजन आर नॉट प्रेफर्ड फॉर लॉगिंग। ओके, हाँ ठीक है, जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे आप विंटर्स में करोगे, और जो हिली ट्रैक्स हैं जहाँ स्नो पैक्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा मार्च अप्रैल में काम कर सकते हो, बिकॉज द सराउंडिंग क्लाइमेट विल वार्म और कोल्ड होगा। ठीक है ना, हिली रीजन में मार्च अप्रैल मई में। ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं इसके हिसाब से जो वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पे मेंशन है। Then we again moves to next, that is ergonomics is a continuous improvement effort to design the workplace for what people do well। ठीक है ना, कैसे काम करेंगे हम उसका, उस वर्किंग प्लेस को उसी हिसाब से और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, एंड डिज़ाइन अगेंस्ट व्हाट पीपल डोंट डू वेल। हम उस वर्क प्लेस को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि पहले काम नहीं कर पा रहा था उसी उसमें सिस्टम में, और अब काम कर पा रहा। तो इट मीन्स वी हैव टू चेंज दैट वर्किंग प्लेस का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे कि वो काम प्रॉपरली कर सके। ओके, इसीलिए होते हैं बीच में रेस्टिंग पीरियड होते हैं, या फिर आपके पास अगर काम ज़्यादा है तो आपके पास क्रू मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, है ना, या आपके पास अगर जो काम ज़्यादा है, हैवी है, तो आपके पास जो टूल्स एंड डिवाइसेस हैं वो बहुत इम्प्रूव होना चाहिए और वर्केबल होना चाहिए, शार्पन होने चाहिए टूल्स, जो भी चाहे एक्स है, सॉज है, वेजेस है। ठीक है ना, ऑल द थिंग्स शुड बी मोर वर्केबल। और बिसाइड्स ऑल दीज, जो मैंने वहाँ पे सीजन की बात करी, वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करी, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ शुड बी मोर प्रेफर्ड, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही मशीन्स प्रॉपर होनी चाहिए, डिवाइसेस भी हुई है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, मीन्स वर्केबल होनी चाहिए, टूल्स भी वही है ऑलमोस्ट। फिर जो रूम है, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वो भी आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एरिएटेड होना चाहिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लासरूम, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी इंडस्ट्री और दैट पैकिंग रूम, स्टोर रूम, व्हाटएवर इट इज़, जो भी वर्किंग का है आपका एरिया, दैट शुड बी मोर फेवरेबल। एंड देन सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर मीन्स कि जो भी आप जिस सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हो, दैट सिस्टम शुड बी मोर अप्रोप्रिएट। बीच में रेस्टिंग पीरियड होगा आपके पास, बीच में आपके पास ब्रेक के लिए आपके कुछ भी स्नैक्स होंगे, वाटर होगा, जूस होगा, है ना, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए सब कुछ। तो देन यू विल एनहांस और ऑप्टिमाइज योर वर्क ऑल्सो, राइट। देन व्हाट डज इट मीन्स एर्गोनॉमिक्स का असली मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो पहली बात करेंगे फिटेड टू यूज़र। जो भी वर्क है वो यूज़र उसको कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। सपोज आई एम टीचर, ओके, आई एम नॉट एबल टू डू दैट वर्क, ओके, और द पर्सन दैट इज़ इन्वॉल्व इन लॉगिंग ऑपरेशन, दैट विल नॉट बी एबल टू डू माई वर्क, माई जॉब। ओके, तो वो आदमी जो काम करेगा वो उसको वेल नोन, वेल वर्स्ड होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन उत्तराखंड द मोस्ट ऑफ लॉगिंग क्रूज और लॉगिंग पर्सनल्स आर समटाइम कम फ्रॉम कश्मीर रीजन। ठीक है, जो लॉन्ग लार्ज टॉल पठान टाइप के होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ऐसे ये शुगर मिल है एक डोईवाला में, वहाँ पे आई हैव नोटिस्ड सेवरल टाइम कि वहाँ जो वो बैगेज होते हैं शुगर के, बड़े बड़े क्विंटल्स के बैगेज, उनको कैरी करने के लिए वही पठान टाइप के बड़े बड़े यंग लेबरर्स यूज़ करते हैं, तो वो आते हैं कश्मीर से। ठीक है, जनरल लेबर्स दोज आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एनी अदर रोड साइड कंस्ट्रक्शन, वो इसमें यूज़ नहीं हो पाते जो हैवी लोड को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही लॉगिंग के लिए भी वही टाइम टू टाइम जब भी फिलिंग स्टार्ट होगी किसी भी एरिया में, तो उन्हीं को ही हमेशा रिकॉल किया जाता है कि भाई आप आ जाइए, आपका काम शुरू हो गया। ठीक है, तो वर्क शुड ऑलवेज बी फिटेड टू द यूजर्स। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड कि सपोज मैं फॉरेस्ट्री का लॉगिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं
फिजिक्स का कोई चैप्टर होगा वो नहीं कर सकूँगा, या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर होगा नहीं कर सकूँगा, हिंदी का नहीं कर सकूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे वो कंसर्न पीपल जो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो ये नहीं पढ़ा पाएंगे, वो इनको डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वर्क शुड ऑलवेज बी फिटेड टू द यूज़र, ओके। अब सपोज जो एक्स से वर्किंग करने वाले हैं वो एक्स ही यूज़ करेंगे, वो 100 को नहीं कर पाएंगे। या जो रोप से होल्ड करके रखेंगे ट्रीज़ को दूसरे स्पार ट्री में, उस टाइप का काम दूसरे स्किल्ड पर्सनल का होता तो वो वही काम कर पाएगा, वो एक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो लॉगिंग में भी द पीपल्स दोज इन्वॉल्व फॉर डिफरेंट टास्क, ठीक है ना। तो ऑल should not be used for same work, right? Now we comes to the next point, this is no negative effects. कोई भी काम कर रहे हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे हेल्थ पे हो चाहे वर्क पे होगा, ठीक है ना, चाहे टूल्स पे होगा। इफ़ वी आर अनस्किल्ड, कोई अनस्किल्ड पर्सन आ गया बीच में, या आपका एनवायरनमेंट जो सीजन या जो वहाँ पे हॉट है कोल्ड है जो भी है, वो भी अगर जो आपका फेवरेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका आउटपुट में कमी होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी और टूल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। अनस्किल्डनेस, एनवायरनमेंट एंड workable tools, all the things will be summarized here. Then minimal biological cost, ऐसा जो ह्यूमन हेल्थ है या जो वर्किंग है यहाँ पे कम से कम उसका नुकसान होना चाहिए। दैट्स वाई रेस्ट इज़ नीडेड, दैट्स वाई ड्रिंक्स शुड बी नीडेड बिटवीन दैट वर्क, है ना, चाहे वो जूस की फॉर्म में होगा चाहे जो भी। These also be provided time to time during that work, okay. Then next point, that gives satisfaction to the user, जो भी आपने काम किया, जो भी मशीन से यूज हुआ, जो भी सीजन में काम हुआ, जो यूज़र है, वर्कर है, उसको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने ये काम सिस्टमेटिकली और एफिशिएंटली कर दिया, ठीक है। तो दिस is ergonomics in one hand, right? We next move to another part of this ergonomics की और क्या क्या हो सकता है ergonomics के अंदर। तो एक तो हो गया वर्किंग कंडीशंस, फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है या नॉर्मल है, ठीक है। देन वर्क, कौन सा वर्क, कैसा वर्क, इसका लेंथ क्या है वर्किंग का, और it heavy, it is light, it is moderate, okay. then life, तो वहाँ पे जितना भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो आपके पास वर्कर है, चाहे आपके पास सराउंडिंग वेजिटेशन है फॉरेस्ट में, चाहे आपके पास वहाँ पे इंसेक्ट हैं, एनिमल हैं, उन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू sacrifice all the things, आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई देयर शुड बी अर्जेंट प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड ऑल्सो, ठीक है। अगर किसी को बाई चांस कुछ भी नुकसान होता है तो फर्स्ट एड शुड बी देयर, ओके। देन वी कम्स टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो एरिया है इसमें भी इकोनॉमिक्स है, आपके पास सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का एक्सपीरियंस है, या आप उस स्पोर्ट्स को जानते हो, या जो भी है, देन यू विल वर्क अकॉर्डिंगली, ओके। देन वी मूव टू रेस्ट, एज आई हैव मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, इट इज़ वेरी नीडफुल फॉर एनी वर्किंग, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लॉगिंग है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी काम है, ठीक है ना। इवन जब ट्रेन मूव करती है, जो ट्रांसपोर्ट मिलते हैं, चाहे वो एरियल है, चाहे वो ट्रेन रेलवेज है, चाहे वो बस है, कार, एवरीबडी नीड रेस्ट आफ्टर अ सेवरल वर्किंग आवर्स, ओके। और मशीन को भी रेस्ट चाहिए, राइट, सिंपल सी बात ये है। देन वी हैव होम्स, और जो रेस्टिंग प्लेस है, जो आपका स्ट्रक्चर है जहाँ आपको रेस्ट करना है या रिजाइड करना है, वो भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। दीज ऑल एक्चुअली कम्स अंडर एर्गोनॉमिक्स। सबकी अपनी अपनी कंडीशन, सब अपने अपने हिसाब से काम होता है, ओके। प्रोडक्ट्स, कार, टॉयज, फर्नीचर, ये दीज आर द प्रोडक्ट्स, और इन को भी बनाने में
वहाँ पे भी एर्गोनॉमिक्स यूज होता है, ठीक है ना। तो दिस ऑल आर समराइज्ड हियर एज पार्ट ऑफ एर्गोनॉमिक्स, ओके, विद कंडीशन वर्क लाइफ एज आई हैव डिस्कस्ड these one by one as I have tried to discuss, right. Then there are several benefits also of ergonomics. If you are going for particular work with proper system, with proper care, with proper experience, then there will definitely be the chance of reducing the injury risk, ठीक है। इंजरी नहीं होगा अगर आपको स्किलनेस पूरा है, आपके पास रेस्टिंग पीरियड है, इफ़ यू आर डूइंग एफिशिएंटली विद अ वेरी good system, right. Then there may chance of decreasing the mistakes, ठीक है, और दोबारा से काम करने के जो चांस बन जाते हैं वो आपके पास कम हो जाएंगे इफ़ यू आर डूइंग प्रॉपरली विद द रूल्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। देन डिक्रीज टर्नओवर, आपके पास यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था वैसे बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स में। जो भी आपका आउटपुट है दैट विल डेफिनेटली बी इंक्रीज्ड, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली काम करोगे तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द टर्नओवर ऑल्सो, ओके। देन आपके पास कई बार काम जो वर्क होता है, इफ़ यू आर डूइंग सिस्टमेटिकली और इन टाइमली, टेकिंग रेस्ट ऑल्सो, और एवरीथिंग इज डूइंग प्रॉपरली, मशीन का जो रिपेयर है या जो भी वर्केबिलिटी है आप उसको भी प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे तो आपको कोई काम छूटेगा नहीं बीच में, ठीक है। समटाइम देयर में absence also, some laborers may be go for their some personal task, तो वहाँ पे आपको कई बार काम रोकना भी पड़ेगा या जो भी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग नेक्स्ट डे और अर्लियर डे मोर सिस्टमेटिक वर्क, तो आप ज़्यादा आउटपुट भी निकाल सकते हो, तो एक दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ बात हो रही थी कि अगर इंजरी रिस्क का चांस कम होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर आपके पास मिस्टेक और दोबारा काम करने का चांस बचेगा या नहीं होगा तो इट मीन्स आप प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाओगे, आउटपुट ज़्यादा दोगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा ये इंक्रीज होना है, यहाँ पे इंक्रीज आउटपुट है, तो इट मीन्स योर मॉरल विल बी हाई, ठीक है। ये भी आपको मॉरल को बढ़ाएगा कि आपने आज इतना अच्छा काम किया और ज़्यादा काम कर दिया, ओके। और इट विल समटाइम लीड्स टू बोनस। कई बार होता है ना इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया और ज़्यादा आउटपुट दिया तो इट मीन्स द कंपनी और द मैनेजमेंट विल गिव्स यू गाइस सम एडिशनल bonus, right. And now we comes to some types or divisions of ergonomics, or firstly first one is physical ergonomics, and in this the human anatomical, anthropometric, physiological and biomechanical characteristics relates to the physical activity of any worker, right. यहाँ पे हम बात करते हैं कि काम किया उसने, थकान लग गया उसको, ही इज़ थर्स्टी लाइक वो है ना, तो उसका एनर्जी भी लूज़ होगा, तो कितना एनर्जी उसको 1 घंटे में चाहिए रिकवर करने के लिए, या अगर उसको कोई हर्ट हो गया तो कितना, है ना। तो ऑल द थिंग्स आर कम्स अंडर दिस फिजिकल एर्गोनॉमिक्स। बायो मैकेनिकल ओवरलोड है, लेआउट डिज़ाइन है, वहाँ पे वर्किंग का काम कैसा है, कई बार हिली साइड में करना पड़ता है आपको, लॉगिंग है ना, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कई बार, तो आपकी जो वर्किंग जो एरिया है वो बिल्कुल सूटेबल है कि नहीं, या बहुत टफ कंडीशन भी होती हैं कई बार, ओके। स्टीयरिंग एंड कंट्रोल डिज़ाइन, ये आप कैसे, जो हमने कहा था कि कंट्रोल फॉलिंग होगी या ट्री जब आप अबाउट टू फॉल है तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, दोज ऑल कम्स अंडर सम रूल्स, तो वो आप प्रॉपर करोगे। वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाती है, आई थिंक। जो मैं बताना चाह रहा हूँ सिंपली कि एट द टाइम वी मस्ट कॉप विद दैट वर्क, तो इसी हिसाब से एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, कोई बात नहीं। देन वर्क स्टेशन डिज़ाइन एज द लेआउट डिज़ाइन ऑल्सो, दो बोथ आर सेम। अगर ये बिल्कुल फिट है, सूटेबल है, तो आप काम का आउटपुट ज़्यादा दोगे और आपको
फिजिकली भी आप कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। इफ़ द वर्किंग कंडीशन आर क्वाइट टफ, समटाइम होता है फील्ड में ऐसा भी, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और मोर स्किलनेस इज़ नीडफुल इन द टफ और अंडुलेटिंग एरियाज, टफ टेरेन्स में, ठीक है। तो दिस इज फिजिकल एर्गोनॉमिक्स दैट रिलेट्स मोस्टली विद द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स। Okay, then next part, that is cognitive ergonomics, or it is related to mental process such as perceptions, memories, reasoning and motor response, जो भी आपके पास machines हैं, as they affect the interaction among human and other element of a system, right? अगर आपके पास experience है, अगर आपके पास एक मेंबर एक्सपीरियंस है, एक सेमी एक्सपीरियंस है या अनस्किल्ड है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। या जो कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ जाती है वर्कर्स के साथ में या लोकल के साथ में, बिकॉज लोकलिटीज आर चेंज टाइम टू टाइम विद फेलिंग सीजन, ठीक है ना, फेलिंग एरिया चेंज होते हैं। तो यहाँ जो आपका मेंटल सेटअप है वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो सब डिस्कस होता है कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स में। मेंटल वर्कलोड है आपके पास, डिसीजन मेकिंग की पावर है, बिकॉज ड्यूरिंग फॉलिंग, ड्यूरिंग दैट कटिंग ऑफ ट्री, कन्वर्जन, बहुत सारी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे वो इंचार्ज हैं चाहे वर्कर हैं, ठीक है ना। ह्यूमन कंप्यूटर और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, आप कितना कोऑपरेटिंग हो उन मशीन से या डिवाइस या टूल्स के साथ में, ठीक है ना। ह्यूमन रिलायबिलिटी, जो आदमी है उसके टाइडीनेस है या स्किलनेस है या उसका हेल्थ इश्यू है, वो कितना रिलायबल है वहाँ पे, वो भी सब कॉग्निटिव में ही आएगा, ठीक है। वर्क स्ट्रेस, वर्किंग ट्रेनिंग, ओके। कई बार आपको बहुत थकान लग जाता है, बीच में रेस्टिंग पीरियड नहीं मिलता, तो वर्क प्रॉपर एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई देयर आर सेवरल रूल्स, और दोज आर नोन एज वर्किंग रूल्स, तो दोज विल डेफिनेटली कॉप विद, और इस सब को बैलेंस करने के लिए ही वर्किंग रूल्स होते हैं, ठीक है। मेंटल जो भी एनवायरनमेंट है उस वर्कर का, दैट इज़ कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटीज़ एंड दिस इज रिलेटेड टू फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ वर्कर। तो यहाँ हमने मशीन और एनवायरनमेंट और वर्किंग डिज़ाइन भी जोड़ दिया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, बट दैट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल लेवल और मेंटल वर्किंग ऑफ द पर्सनस क्रूज दोज आर वर्किंग देयरिंग, ठीक है। दीज टू आर फिजिकल एंड कॉग्निटिव। देन वी मूव टू ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपके पास पूरा जो भी टीम वहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना, जो वहाँ पे वर्किंग में लगे हैं लोग सारे, उन सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स बनेगा, और यहाँ डिस्कस करेगा, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सोशियो टेक्निकल सिस्टम इंक्लूडिंग देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। तो दिस कुड बी अ सिस्टम एक्चुअली, पूरा जो प्रोग्राम है कि कब क्या कैसे होना, ऑल द थिंग्स शुड बी प्री डिटरमाइंड, ठीक है ना। तो इसमें एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में, प्रॉपर कम्युनिकेशन विल गिव्स यू राइज प्रॉपर रिजल्ट्स, बिकॉज इन द फॉरेस्ट साइड देयर में सेवरल इंसिडेंसेस दोज हैपन, कोई वाइल्ड एनिमल आ गया या किसी को इंसेक्ट बाइट हो गया या कुछ भी हो सकता है, या किसी को थॉर्न अफेक्टिंग हो गया वर्किंग के टाइम पे, है ना। तो बुश कटिंग और वो सब तो पहले ही हो जाता है इसलिए, बट फिर भी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल शुड बी देयर ड्यूरिंग वर्किंग पे, ऑर्गेनाइजेशन का पहला पार्ट। देन क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, जो आई टोल्ड कि जो हैवी वर्क टाइप का है ये लोग इनका, तो इसके लिए आप हमेशा कश्मीर से ही रिकॉल करते हो लोगों को जो एक्सपीरियंस भी हैं और जिन्होंने हर सीजन में काम करते हैं, तो उन्हीं को बार बार बुलाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, साइमल्टेनियसली दे जस्ट ट्रेन सम लोकल पीपल ऑल्सो, है ना। जो लोकल पीपल उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको भी पहले देखते हैं, फिर बाद में एक्सपीरियंसड हो जाते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे बाद में लोकल ही यूज होंगे उस काम में। तो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की आपके एक्चुअल वर्किंग टाइम पे आपके पास फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वर्कर्स की, वो भी स्किल्ड वर्कर, ठीक है, रिलायबल वर्कर। देन वर्क डिज़ाइन, जो आपका प्रॉपर वर्किंग का जो है, वर्क डिज़ाइन में आपका ह्यूमन रिसोर्स भी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो टूल्स डिवाइसेस हैं आपके पास, फर्स्ट एड है आपके पास,
वर्केबल टूल्स एंड डिवाइसेस एंड, ठीक है, दैट इज़ वर्क डिज़ाइन। और वर्किंग प्लेस कैसा है, सीजन कैसा है, टीम वर्क मिला जुला के ही काम होगा, दैट विल बी द वर्क विल बी डन ऑल टुगेदर विद ऑल कोऑपरेशन ओनली। ओके, देन कम्युनिटी इकोनॉमिक्स, यहाँ पे बात हो रही जो लोकल कम्युनिटी है उनका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट देयर वेलबींग्स ऑल्सो। उनको चाहे वो फ्यूल वुड है उस टाइम पे जो कन्वर्जन वुड आएगा, या उनको कहीं पे आपको एम्प्लॉय करना है साथ में जो वॉचर्स टाइप के, कि भाई ट्री फेलिंग हो रहा है तो जो लोकल कोई भी एक दो एम्प्लॉय कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, कि भाई लोगों को अलर्ट करने के लिए, ठीक है ना, कि इस साइड पे मत आओ ग्रेजिंग के लिए, या जो भी ग्रास कटिंग के लिए या फ्यूल कलेक्शन के लिए मत आओ, यहाँ ट्री फेलिंग हो रही है ना। देन इट इज़ कोऑपरेटिव वर्क एज टीम वर्क इज़ द सेम, ऑल द थिंग्स विल बी डन इन कोऑपरेटिव मैनर, चाहे वो विलेजर्स हों, चाहे वो टीम इंचार्ज हो, चाहे वो वर्कर्स हो। ओके, देन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कई बार आपको टेलीफोनिक या मैसेज या उस वे में भी काम करना पड़ता है कि आप जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस मिलते रहने चाहिए, ठीक है ना। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, और दिस इज़ द अटमोस्ट एम ऑफ एर्गोनॉमिक्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल में ही डिस्कस होता है, और दैट इज़ द प्रॉपर और सुटेबल आउटपुट फ्रॉम दैट वर्क, ठीक है ना। आपके पास जो आपने ट्री फॉल किया, एक तो वो प्रॉपर लैंडिंग होना चाहिए, सिस्टमेटिक फॉल होना चाहिए, फिर आपका जो कन्वर्जन है दैट विल बी स्टार्ट ओनली फ्रॉम बट पोर्शन टू द टेपर जो टॉप है ना। ये ऐसे में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और दैट विल मेंटेन क्वालिटी ऑल्सो। ऐसे ही कहीं पे भी आप 100 नहीं चला दोगे, या कहीं पे भी आप जो एक्स है वो रफ स्क्वायरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है लोग ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, और यू हैव टू maintain or manage the quality of that output also. Okay, and this is organizational ergonomics, right? I hope you all understand the things that I have discussed herein. Thank you.